अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, चैप्टर नंबर 15 द येलो फेस। पेज नंबर 151 पे हमने स्टॉप किया था। पेज नंबर 150 तक हमने अब तक जो पढ़ा है, अब तक हमने ये पढ़ा है कि मिस्टर होम्स और वाटसन जो है वो आपस में फ्रेंड्स हैं और वो जो है एक डिटेक्टिव हैं मिस्टर होम्स, और मिस्टर ग्रांड मुनरो जो है वो अपना इस केस रिजॉल्व करने उनके पास आते हैं। और केस जो है इन लोगों ने तकरीबन किसी हद तक जो है रिजॉल्व कर लिया है, मिस्ट्री सामने आ गई है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। माई गॉड ही क्राइड, मेरे खुदा वो चिल्लाया। वट कैन बी द मीनिंग ऑफ दिस, इस सब का क्या मतलब है। आई विल टेल यू क्राइड द लेडी, मैं तुम्हें बताऊंगी, वह औरत चिल्लाई। स्वीपिंग इनटू द रूम, स्वीपिंग का मतलब होता है आहिस्ता से जो एक आहिस्ता से चलना या आहिस्ता से खिसक जाना। स्वीपिंग इनटू द रूम यानी कमरे से आहिस्ता से चलते हुए। यू हैव फोर्स मी टू टेल यू, तुमने जो है मुझे फोर्स किया था बताने के लिए। एंड नाउ वी मस्ट बोथ मेक द बेस्ट ऑफ इट, और अब हम दोनों को इसका सही इस्तेमाल करना है। माई हस्बैंड डाइड, मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया था। माई चाइल्ड सर्वाइव, लेकिन मेरी बच्ची बच गई। योर चाइल्ड, तुम्हारी बच्ची। यू ड्रीव अ लार्ज सिल्वर लॉकेट फ्रॉम हर बोसम एंड ओपन इट, वो क्या करती है कि अपने गले में से जो एक लॉकेट निकालती है सिल्वर और उसको खोलती है। देयर वॉज अ पोर्ट्रेट विद इन ऑफ अ मैन स्ट्राइकिंगली हैंडसम एंड इंटेलिजेंट ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। जब वो लॉकेट खोलती है तो उसमें जो है एक बहुत ही हैंडसम और एक ज़हीन आदमी की तस्वीर जो है वो उसके साथ लगी हुई होती है, जिसका ताल्लुक़ अफ्रीका से होता है। दैट इज़ जॉन हैब्रन, ये जॉन हैब्रन है, ऑफ अटलांटा का। सेड द लेडी, औरत ने कहा। एंड अ नोबलर मैन नेवर वॉक द अर्थ, और इससे ज़्यादा शरीफ आदमी मैंने ज़मीन पर नहीं देखा। आई कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम माई रेस इन ऑर्डर टू वेड हिम, वेड जो है वो वेडिंग की शॉर्ट है, ठीक है। यानी वो कह रही है कि मैंने अपने आप को जो है अपने तमाम रिश्तों से दूर किया इससे शादी करने के लिए। बट नेवर वंस डिड आई रिग्रेट इट, लेकिन मैं इसके लिए कभी नहीं पछताई। आवर ओनली चाइल्ड टुक आफ्टर हिज पीपल, मेरा ये वाहिद बच्ची जो है उसकी कफालत इसके लोग करते थे। बट डार्क और फेयर, लेकिन जैसे भी है, मतलब इसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क है या साफ़ है, जैसा भी है। शी इज़ माई ओन लिटिल डियर गर्ली, ये मेरी छोटी लड़की है। गर्ली जो है वो गर्ल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी लड़की है। द लिटिल क्रिएचर रेन अक्रॉस एट द वर्ड्स एंड नेसल अप अगेंस्ट द लेडीज ड्रेस। नेसल अप का मतलब होता है किसी से चिमट जाना, किसी की करीब हो जाना। जैसे बच्चे जो है वो बाज़ औक़ात किसी चीज़ से खौफज़दा हो जाते हैं, डर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी माँ या अपने बाप के करीब आगे उनकी कमीज़ पकड़ते हैं, उनका दुपट्टा पकड़ते हैं, उनसे चिमट जाते हैं। तो वो छोटी सी बच्ची जो थी, वो जब ये सब कुछ सुन रही थी तो वो खौफज़दा हो गई थी, और खौफज़दा होकर वो अपनी माँ से जो है वो चिमट गई। When I left her in America, जब मैंने उसे अमेरिका में छोड़ा, शी कंटिन्यूड, उसने जारी किया। इट वॉज़ ओनली बिकॉज हर हेल्थ वॉज वीक, ये सिर्फ इस वजह से था कि वो उसकी सेहत कमज़ोर थी। यानी वो अपनी बच्ची को अपने से दूर इसलिए करती है कि वो जो है वो फिज़िकली वीक थी। शी वॉज गिवन टू द केयर ऑफ अ फेथफुल स्कॉच वुमेन, और एक वफादार स्कॉच वुमेन जो थी वो इसकी हिफाजत कर रही थी। नेवर फॉर एन इंस्टेंट डिड आई ड्रीम ऑफ डिसओनिंग हर, मैंने जो है वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि मैं इसे डिसोन करूँगी। डिसोन का मतलब ये है कि मैं कभी इसको मानने से इनकार करूँगी कि ये मेरी बेटी है। बट वैन चांस थ्रू यू इन माई वे जैक, लेकिन जब ज़िंदगी ने मुझे मौका दिया, एंड आई लर्न टू लव यू, और मैंने तुमसे मोहब्बत करना सीखी। आई फेयर टू टेल यू अबाउट माई चाइल्ड, तो मैं खौफज़दा हो गई, तुम्हें अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया। आई फेयर दैट आई शुड लूज़ यू, मुझे ये डर था कि मैं तुम्हें खो न दूँ। आई हैव केप्ट माई एग्जिस्टेंस, आई हैव केप्ट हर एग्जिस्टेंस अ सीक्रेट, मैंने उसकी मौजूदगी को एक राज रखा। बट आई हर्ड फ्रॉम द नर्स एंड आई न्यू दैट ऑल वॉज वेल विद हर, लेकिन नर्स ने मुझे बताया कि अब सब कुछ ठीक है। एट लास्ट हाउएवर देयर कैम अ डिज़ायर टू सी द चाइल्ड वंस मोर, और आखिरकार मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई अपनी बेटी को दोबारा देखने के लिए। आई सेंट 100 pounds टू द नर्स एंड आई गेव हर इंस्ट्रक्शंस अबाउट दिस कॉटेज, मैंने जो है 100 pound उस नर्स को भेजे और उसे इस कॉटेज के बारे में तमाम हिदायत दी। आई ऑर्डर्ड हर टू कीप द चाइल्ड इन द हाउस, मैंने उसे ये हुक्म दिया कि बच्ची को घर में ही रखे। एंड टू कवर अप हर फेस एंड हैंड्स सो दैट इवन दोज हु माइट सी हर एट द विंडो शुड नॉट गॉसिप। उसने ऐसा क्यों किया था, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब वो मास्क उतारते हैं, मिस्टर होम्स जो है जब उसके बच्ची के फेस पे से मास्क हटाते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल डल है, ठीक है। तो वो ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो ये देती है उस नर्स को कि तुम जो है इसके हाथ और इसका चेहरा जो है उसको कवर रखना, क्योंकि अगर ये कभी खिड़की से झांके या लोग इसको बाहर से देखें तो वो इसका मजाक न उड़ाएं। नाउ टू नाइट, अब आज की रात। यू एट लास्ट नो ऑल, तुम सब कुछ जान चुके हो। एंड आई आस्क यू व्हाट इज़ टू बिकम ऑफ अस माई चाइल्ड एंड मी, और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा।
इट वॉज अ लॉन्ग 2 मिनट्स बिफोर ग्रैंड मुनरो ब्रोक द साइलेंस। 2 मिनट नहीं गुजरे थे कि मिस्टर ग्रैंड मुनरो ने बोलना शुरू किया। वैन हिज आंसर केम इट वॉज वन ऑफ विच आई लव टू थिंक। और जब मैंने उसका जवाब सुना तो वो काबिल मोहब्बत था, यानी उसका जवाब जो है मुस्बत था। ही लिफ्टेड द चाइल्ड, उसने बच्ची को उठाया, किस्ड हर, उससे प्यार किया, एंड देन स्टिल कैरिंग हर ही हेल्ड हिज अदर हैंड आउट ऑफ हिज वाइफ। यानी एक हाथ से जो है उसने गोद में बच्ची को लिया और दूसरे हाथ से उसने अपनी बीवी का हाथ थाम लिया। बैक इन अवर फ्लैट इन लंदन होम सेट टू मी वेटसन। अब जब लंदन में ये होम्स और वेटसन जो है वो अपने फ्लैट में वापस आते हैं तो होम्स जो है वेटसन से कहता है, इफ़ इट शुड एवर स्ट्राइक यू दैट आई एम गेटिंग अ little overconfident in my powers, kindly whisper Norbury in my ear and I shall be infinitely obliged to you। यानी वो कहता है कि अगर तुम्हें आइंदा कभी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट वो क्यों कह रहा है अपने आप को? क्योंकि उसने जब मिस्टर ग्रैंड मुनरो की फैक्ट्स सुने थे, उनके इंसिडेंट के, उनके वाक़े के जब फैक्ट्स सुने थे, तो उसने, मैंने आपको बताया था कि उसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी कि मेरा ये ख्याल है कि इसका हस्बैंड ज़िंदा है और वो इसका पीछा कर रहा है और वो स्कॉटिश में आके रह रहा है और उसे धमका रहा है। तो मतलब ये उसके एजम्पशंस थे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कहानी जो है वो उसके बिल्कुल बरअक्स निकली, जो हकीकत आप लोगों के सामने आई है। तो अब जो है मिस्टर होम्स जो है वो वेटसन से ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मैं आइंदा कभी, यानी आइंदा कभी मेरे पास कोई केस आए और तुम्हें ऐसा लगे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, तो तुम मेरे कान में नॉर्बरी कह देना, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा, यानी मैं समझ जाऊँगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, हक़ाइक़ ऐसे नहीं है। नॉर्बरी क्यों कह देना? लेक्चर नंबर 1 में आपको जो है वो डिस्क्राइब किया था कि जब ये शादी करते हैं, मिस्टर ग्रैंड मुनरो जो है जब इफ़ी से शादी करते हैं तो ये नॉर्बरी में एक मकान लेते हैं रहने के लिए, ठीक है। तो इस हवाले से वो कह रहा है कि अगर मैं कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ तो मेरे कान में सिर्फ नॉर्बरी कह देना और मैं ये समझ जाऊँगा कि मैं जो हूँ वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। अच्छा, कहानी जो है हमारे पास सर आर्थर कॉनन डॉयल की थी। अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, स्टडी कीजिएगा और इसके जितने भी हैंड आउट्स हैं वो स्कूल से आपको अवेलेबल होंगे। कोर्स ख़रीदिए, कॉपीज़ में काम स्टार्ट कीजिए और जो है चेकिंग के लिए भी जो है वो स्कूल में कॉपीज़ को जमा कराइए।